हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 12। इस क्वेश्चन में देखिए डेटा आपको मेंशन किया है। तो उन्नत लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग ₹50 lakh in a new machine. Expected life of machine is 5 years and has no scrap value. It is expected that 2 lakh units will be produced and sold each year at a selling price of ₹30 per unit. And it is expected that variable cost will be ₹16.50 per unit and fixed cost to be ₹10 lakhs per annum. Cost to capital is 12% and acceptable level of risk is 20%. So you are required to measure the sensitivity of the project's NPV to a change in following projective variables. तो आपको सेंसिटिविटी मेजर करनी है। वेरिएबल्स हैं आपके सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो लेकर स्टार्ट करते हैं। डाटा आपको दिया है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीन इज ₹50 lakhs। तो लैक्स में ले लेते हैं डाटा। लाइफ इज 5 year एंड नो स्क्रैप एंड इट इज एक्सपेक्टेड सेल्स विल बी 2 lakh यूनिट्स। तो सेल्स के यूनिट्स आपको दे रखे हैं। सेल्स इन यूनिट्स गेट इट 2 lakh। देन सेलिंग प्राइस इज गिवन ₹30। तो सेलिंग प्राइस है आपका ₹30। वेरिएबल कॉस्ट इज 16.5। तो उससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट 13.5। फिक्स कॉस्ट आपको टोटल में दे रखी है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल इट इज ₹10 lakhs। सो कॉस्ट टू कैपिटल इज आल्सो गिवन 12%। डिस्काउंट रेट है आपका 12%। तो पहले हम नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज कैश इनफ्लो। तो दैट विल बी कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस कीजिए फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बट इन दिस केस यू सी टैक्स रेट इज नॉट गिवन। कुछ मीन्स अब आप डेप्रिसिएशन पहले माइनस करेंगे, उसको फिर बाद में हम ऐड बैक कर देंगे। तो दिस विल बी कैंसल्ड। So our cash inflow will be directly contribution minus fixed cost. So you can see total contribution is 13.5 into 2 lakh units. This is 27 lakh. Fixed cost है आपकी 10 lakh. So it means cash inflow per annum. So it is coming 17 lakh. So you can also calculate PV factor. So cash inflow is same every year. So the present value factor for annuity at 12% for 5 years. So for 5 years this factor is 3.605. So now we get an NPV. So present value cash inflow 17 into 3.605 minus investment 50 lakh. So this will be our NPV in lakhs. So 3.605 times 17 minus 50. So it is 11.285 lakhs. अब आपको मेजर करनी है सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस, सेल्स वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेट अस सी वन बाय वन। सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस, उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी सेल प्राइस सो दैट एनपीवी बिकम्स 0।
फिर वो जो सेल प्राइस आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल सेल प्राइस से, दैट विल बी अवर परसेंटेज चेंज इन सेल प्राइस, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सो लेट सेल प्राइस इज, अब देखिए आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा। लेट सेल प्राइस इज एस पी रख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है 16.5, दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई कीजिए 2 लाख यूनिट से, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। सो 2 लाख यूनिट्स इनटू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल, माइनस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट 10 लाख, दिस विल बी कैश इनफ्लो एवरी ईयर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पीवी फैक्टर विच इज 3.605 और माइनस कर लीजिए आप इन्वेस्टमेंट 50 लाख एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज कमिंग 2 टाइम्स एस पी, 2 एस पी, तो 16.5 इंटू 2, तो दिस इज कमिंग 33, so minus 10 and this is multiplied by 3.605 is equal to 50। 3.605 को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2, दिस इज 7.21 SP, ये ऐड हो जाएंगे 43 इंटू 3.605 155.015 is equal to 50। So now you get what is ये SP, तो इससे SP की वैल्यू आ जाएगी। सो 50 प्लस दिस 205.015 अपॉन 7.21। So our new selling price should be 28.435। इसको फिर हम कंपेयर कर देंगे जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है उससे आपकी सेंसिटिविटी आ जाएगी। So similarly let us calculate what should be sensitivity with respect to, so next we are calculating sensitivity with respect to sales volume. Sales volume means a quantity, so let us say sale volume is Q। तो अब देखिए what will be formula of NPV। अब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, क्वांटिटी मिसिंग है, सो आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा 13.5 इंटू क्वान्टिटी Q माइनस फिक्स कॉस्ट है आपकी 10 लाख, दिस विल बी कैश इनफ्लो एवरी ईयर, इंटू कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.605, इसको कर लीजिए इन्वेस्टमेंट के इक्वल विच इज 50 लाख। सो व्हेन प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इट मीन्स NPV इज 0। इसको सोल्व करके आपकी Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई के 13.5 टाइम्स 3.605, दिस इज 48.6675 Q माइनस दिस इंटू 10 36.05 इज इक्वल टू 50। उससे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 50 प्लस दिस 86.05 अपॉन 48.6675, 86.05 divided by 48.6675, so quantity should be 1.76812 यूनिट्स। ये है आपके लाख में, ओरिजिनल यूनिट्स के आपके 2 लाख, तो उससे कंपेयर करके उसकी सेंसिटिविटी आ जाएगी कितना परसेंट चेंज है। तो लेट अस सी लेकर ऑन देन वी मेजर सेंसिटिविटी। So with respect to our variable cost, so now we assume variable cost is missing, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। What will be formula of NPV? तो कैश इनफ्लो बन जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा 30 रुपीज़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनको यूनिट से आपकी 2 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 10 लाख, दिस विल बी कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय PV फैक्टर 3.605 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज 50। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, तो जिसे जो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 60 माइनस 10 50,
माइनस 2 वेरिएबल कॉस्ट इंटू 3.605 is equal to 50. So now multiply 50 times 3.605, 180.25 minus 3.605 times 2, 7.21 VC is equal to 50. So this will go here, it will go here. So you get to VC is equal to 180 minus 50, 130.25 divided by 7.21. So 130.25 divided by 7.21. So this is 18.0652. So this will be our new variable cost. इसको compare करके original variable cost है, you will get a sensitivity. So let us draw its table. So let us write what is our factor. So let us show different factors. देखो पहला factor आपको mention किया था sale price. Then it was sales volume quantity. Then it was variable cost. तो सभी की आपको फाइंड आउट करनी है. बची जो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल सेल प्राइस है 30, क्वांटिटी है आपकी 2 लाख यूनिट्स एंड ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट 16.5 एंड व्हाट इज न्यू वैल्यू. सो दैट एनपीवी बिकम्स 0. तो सेलिंग प्राइस है आपका 28.435. सेल्स क्वांटिटी है आपकी 1.76812. वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 18.0652. अब आप इसको कंपेयर कीजिए ओरिजिनल से और आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईच फैक्टर. इसका फार्मूला जितना चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से. सो दिस इज 30 माइनस 28.435 डिवाइडेड बाई 30 टाइम्स 100. दिस इज 5.22%. सेकेंड केस में 2 लाख माइनस 1.76812 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 11.59%. So third is 16.5 minus 18.0652 divided by 16.5 times 100, 9.49%. And the factor which requires a minimum percentage change to make NPV exactly most sensitive. So therefore selling price, it requires a minimum percentage change, so it is most sensitive. Again we have a part number A in the same question. They are asking, on further investigation it is found that there is a significant chance that expected sale volume of 2 lakh units per annum will not be achieved. क्योंकि 2 लाख यूनिट्स की सेल्स की वो हमें अचीव नहीं होगी. सेल्स मैनेजर ऑफ कंपनी suggest that sales volume could depend on expected economic stakes. Now sale will depend upon economic condition which could be assigned the following probabilities. अब आपको दिया स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पुअर, नॉर्मल, गुड. सेल्स के यूनिट्स दिए हैं 175, 2 लाख, 225,000 और इसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन की है 0.3, 0.6, 0.1. So we have to calculate expected NPV of the project and give your decision whether company should accept the project or not if acceptable level of risk is 20%. अब कंपनी का जो रिस्क है वो होना चाहिए मैक्सिमम 20%. रिस्क मीन्स कि जो हमारी नेगेटिव एनपीवी है उसका चांस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कोई 3 इवेंट्स हैं तो कैलकुलेट करके हैं इसकी एनपीवी. सो किसी गिव पार्ट को कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. देखिए आपको इवेंट्स हमें मेंशन की है. देखिए स्टेट ऑफ इकोनॉमी, सो इट कैन बी पुअर, सो इट कैन बी नॉर्मल और गुड. और सेल्स के आपको यूनिट्स दे रखे हैं. यूनिट्स कैन बी 175,000, वो लैक्स में ले लेते हैं. 1.75 फिगर्स लैक्स में है. 2 लाख एंड 2.25. तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस सेम है 30 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट सेम है 16.5, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम है 10. तो अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी सेम है 50 लैक्स, लाइफ इज 5 ईयर, डिस्काउंट रेट इज 12%. ये डाटा सेम है.
तो कैश इनफ्लो का कोई टैक्स मेंशन नहीं किया, तो कैश इनफ्लो का फार्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट। तो लेकिन से सेलिंग प्राइस देखिए आपका है 30, वेरिएबल कॉस्ट है 16.5 इनटू क्वांटिटी माइनस फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10 लाख। तो किसी कंट्रीब्यूशन इट मीन्स कैश इनफ्लो इज कंट्रीब्यूशन 13.5 into quantity minus 10. So now we take quantity 1.75. So what will be cash inflow? It will be same every year 1 to 5 year. So it is 1.75 into 13.5 minus 10. Cash inflow is 13.625. Next when quantity is 2, this will be 17. When quantity is 2.25, 13.5 times 2.25 minus 10. It is 20.375. So multiply this by PV factor for annuity. PV factor है आपका प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% for 5 years. It is 3.605. So you will get the pricing value and minus investment. This will be NPV of each event. So first one is 13.625 into 3.605 minus 50. So NPV is showing negative 0.88187. रुपीज आपके लैक्स में चल रही हैं, तो किसी के नेगेटिव एनपीवी। सेकेंड देखिए 17 इंटू 3.605 माइनस 50 11.285। तो नेक्स्ट वन देखिए 20.375 इंटू 3.605 माइनस 50, दिस इज पॉजिटिव 23.45187. Now you can calculate our expected NPV. So now we can calculate expected NPV. This is NPV into probability. So probability you can write here. Probability is also given. So for poor state it is 0.3, 0.6, 0.1. So this will be this into 0.1. So 23.45187 into 0.1. Then 11.285 into 0.6. Then it is 0.88187 into 0.3. So expected NPV is rupees 8.85163 lakhs. So since it is positive, we should accept the project. But in this case, they are saying that acceptable level of risk is 20%. So, but in this case, what is risk of negative NPV? You can see negative NPV in case of first event and its probability 30%. So negative NPV, so its probability is 30%, but this is more than acceptable level of risk is 20%. On the basis of this condition, project will be rejected. So therefore, we will reject the project because it has a higher risk, even though NPV is positive. So this is a good point in this question. So next, let us see problem number 13. इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। रेट लिमिटेड इज कंसीडरिंग ए प्रोजेक्ट विद फ्लोइंग कैश फ्लो ईयर 0 कॉस्ट ऑफ प्लांट की 10,000। आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट दी है विच इज कॉस्ट ऑफ प्लांट, so this is rupees 10,000. So then you are given a running cost and the savings for year 1 and 2. It means life of project is 1 and 2 means 2 years. उसकी सेविंग्स आपको दी है, रनिंग कॉस्ट दी है। कॉस्ट को कैपिटल 9%. वी हैव टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेज इन द लेवल्स ऑफ प्लांट वैल्यू। तो आपको सेंसिटिविटी मेजर करनी है with respect to plant value, running cost and savings, considering each factor at a time. Such that NPV becomes 0. Which factor is most sensitive to affect the acceptability of the project? तो आपको ये भी डिटरमिन करना है कौन सा फैक्टर आपका ज़्यादा सेंसिटिव है।
तो पहले हम नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखो कोई टैक्स रेट नहीं है, तो इसमें डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, तो आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा सेविंग्स माइनस रनिंग कॉस्ट्स। तो आपकी एनपीवी का फार्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट्स एंड माइनस अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी अवर एनपीवी। तो एक टेबल ड्रॉ करके हैं, तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट शुड बी प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर्स आपको दिए हैं, देखो 1 and 2। डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया है एट 9%, सो यू कैन टेक पीवी फैक्टर एट 9% for 1 year and 2 years. So for 1 year take 0.917. You can take up to 4 decimal also 4. Then for second year 0.8417. So then we have savings. So savings are 12,000, 14,000, and we are also given running costs. This is also in rupees. Running costs are 4,000 and 5,000. So let us calculate present value multiply by PV factors. So this is 12,000 into 0.9174 and 14,000 into 0.8417. So total present value is 22,793. तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। Similarly, present value running costs 4,000 into 0.9174 and 5,000 times 0.8417. This is 7878. So now you get an NPV. So present value saving 22,793 minus 7878 minus initial investment 10,000. This is our normal NPV. 22,793 minus 7878 minus 10,000. This is 4915. तो क्या क्या आपका है रुपीज में, सो दिस इज इन रुपीज। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंसिटिविटी 1 by 1। तो फर्स्ट लेट अस सी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट वैल्यू। सो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट वैल्यू। It means what should be value of plant or cost of plant so that NPV becomes 0. So it means to make NPV equal to 0, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है सेविंग्स की ये सेम रहेगी 22,793 माइनस 7878 माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट अब आपकी मिसिंग है, जिसे NPV इट इज मेड इक्वल टू 0। सो देयरफॉर प्लांट वैल्यू should be equal to 22,793 minus 7878. It should be 14,915. फिर आप इसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कंपेयर कीजिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 10,000 से। सो लेट अस राइट हियर सेंसिटिविटी। सो व्हाट इज अवर सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कॉस्ट। तो सेंसिटिविटी का मेन मीनिंग होता है परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। आपका चेंज आ रहा है 14,915 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट की 10,000 into 100। तो दिस इज कमिंग 49.15%। दिस इज परसेंटेज चेंज। तो नाउ लेट अस सी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू अवर सेविंग्स। तो सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स। अब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है सेविंग से ये मिसिंग हो जाएगी। तो इट मीन्स टू मेक NPV इक्वल टू 0 फार्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स। अब ये मिसिंग है आपकी माइनस रनिंग कॉस्ट इज गिवन 7878 माइनस 10,000। इट शुड बी इक्वल टू 0। सो यू गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स।
तो सेविंग्स की हम प्रेजेंट वैल्यू इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सेविंग्स आपकी चेंज हो रही हैं ईयर बाय ईयर। सो इट शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस 17,878। इसको कंपेयर कीजिए, ओरिजिनल जो प्रेजेंट वैल्यू है सेविंग्स की वो आपकी आ जाएगी चेंज, जिसे कहा गया सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स। मीन्स कितना परसेंट चेंज आपको चाहिए सेविंग्स में। सो ओरिजिनल जो प्रेजेंट वैल्यू है सेविंग्स की दिस इज 22,793 एंड इट शुड बी 17,878 divided by 22,793 times 100. So this is 22,793 minus 17,878. So divided by 22,793 times 100. 21.56% should be change in savings. Similarly, we can calculate sensitivity with respect to running costs. So sensitivity with respect to running costs. Now present value saving will remain same 22,793. अब आपको फाइंड आउट करनी है what should be present value of running costs minus investment 10,000 so that NPV is 0. So therefore we get to present value of running costs. It will go on this side, so this minus 10, it should be 12,793. Then compare with the original present value running cost, this will be sensitivity. So with respect to running costs, मीन्स कितने परसेंट आपका चेंज होना चाहिए रनिंग कोस्ट्स में सो दैट एनपीवी बिकम्स 0. सो दिस इज अवर ओरिजिनल इज 78, न्यू इज 12,793 माइनस 7,878 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू 7,878 into 100. So this is coming 12,793 minus 7,878 divided by 7,878 times 100, 62.39%. Now which factor is most sensitive? The factor which requires a minimum change to make NPV equal to 0 is most sensitive. So you can give an answer is so minimum change is required in case of our savings. Since savings require so least change, this is 21.56% to make NPV equal to 0. So therefore savings are most sensitive factor. So this was good question for sensitivity when percentage change in factor is not given. So we have to calculate what should be percentage change in factor so that NPV becomes 0 and the factor which requires a minimum change that is most sensitive. तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।